नमस्कार देवी और सज्जनों, हम फिर एक बार आप लोगों के बीच में एक छोटा सा मैसेज और बड़ा दमदार मैसेज। क्या है आज का टॉपिक है कि पति को कैसे खुश रखें। जितनी भी पत्नियां हैं स्पेशल वीडियो है और वो जो है बड़े गौर करके इनको फॉलो करेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जीवन में खुश रह पाएंगे। क्या है कि जब हम लोगों की शादी होती है तो नया उमंग रहता है और नई नई चीज़ रहती है, लेकिन मन क्या है, मन परिवर्तनशील है। तो कुछ दिनों के बाद ऐसे हालात बनने लगते हैं। मैं तो ये कहूँगा, रेशियो ये कहता है कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी पत्नी से एक ना एक दिन ऊब ना जाता हो। बहुत कम लोग हैं जो अपनी पत्नी को पत्नी की तरह रखते हैं। उसमें कुछ कारण भी है। तो आज मैं कुछ आपके लिए 10 टॉपिक पॉइंट लिख के लाया हूँ, उसी पे चर्चा करेंगे। और हमारी देवियों, आप भी गौर से सुने और उनके साथ साथ आपके देवी है कि आप भी गौर से सुने। हम तो सुनते हैं, आप सुने और उन्हें फॉलो करें, जिससे कि आदमी जो है खुश रहे। तो सबसे पहला मैं टॉपिक ये कहूँगा कि जो है पहला पॉइंट लूँगा कि हम लोग शुरू में जो है जब शादी होती है, जब नए नए अनजान, कहीं की माटी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, तो जुड़ जाते हैं। फिर चूँकि सब कुछ गरम गरम रहता है, सब हॉट रहता है, लड़की भी हॉट रहती है, लड़का भी हॉट रहता है, अच्छे लगते हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात का जिक्र कम होता है। तो मेरे कहने का कि हम लोग बड़े प्यार से पहले आप करके सम्मानजनक बात करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक यही है कि सम्मान। आप कितने भी हालात में आ जाएं या फंस जाएं, लेकिन आप सबसे पहले अपने पति का जो है एक मर्यादा वाला जो दूरी होती है वो हमेशा मेंटेन करके रखें। उसे कहते हैं सम्मान। आप किसी भी कंडीशन में हो, आप उनको सम्मान हमेशा दें, क्योंकि वो मैंने देखा कि बहुत सारी औरतें जो है कि थोड़ी सी लड़ाई होती है और पीठ पीछे कहने लगती है कि नाच गए तो हम मौन चलें, नाच गए कि मर जाए, नाच गए वो हो जाए। ऐसे टाइप के बुंदेलखंड में हमारे जो है कोसने लगते हैं, कंडा कड़ जाए हैं, लकड़ियाँ कड़ जाए, ये सब बातें करने लगते हैं। तो ऐसा सामने है वो पीछे है। ऐसा तो फाइनली आदमी अगर एक बार मुंह से निकल जाए तो फिर वो उस आदमी के साथ कैसे रह सकता है। मन में अगर ये विकार आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं जो है कि खंडित हो जाता है रिश्ता। तो सम्मान जो है औरतें जो है पति का हमेशा करें। सबसे पहला सम्मान। आप सम्मान जो है आप देंगी तो पति भी आपको सम्मान देगा, ठीक है। पत्नी के ठीक है, घर में बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन पति जो है पूरी दुनिया से और बाहर से जब आता है, लड़के आता है, उनका ये ध्यान रखें कि उसे पानी देना है पहले, कि तुम्हें अपनी समस्या सुनाना है। पानी नहीं पी पाया, उसका मूड ठंडा नहीं हो पाया, तुमने बता दिया कि वो गरम पे गरम दे दिया। वो कौन से बोलते हैं, तिब्बत मार्केट लगा हुआ है, मार्केट जाना है, शॉपिंग कर, तो उसका जो है मूड खराब हो जाएगा। ये भी सम्मान में आता है कि आप कब कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये सम्मान हो गया। दूसरा पॉइंट हम देते हैं कि पतियों की पसंद का ख्याल रखें। पति, जब हम लोग कुछ दिन एक दूसरे के साथ रहते रहते हमें पता चल जाता है कि हमारे पति को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। बहुत सारे लोग जानते तो हैं लेकिन सही से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर बहुत एक्सपर्ट और अच्छी पत्नी होगी,
अगर पति को किसी हीरोइन की फोटो भी पसंद है तो वो पत्नी वहां से फोटो परचेज बाजार से करके लाके उनके कमरे में लगाएगी, अगर वो पति से प्रेम करती है तो। मतलब एक छोटा सा उदाहरण है ये। पसंद का ख्याल रखें। पसंद में एक ये चीज आ गई। दूसरी चीज ये है कि जैसे खाने में भी रहता है कि क्या पसंद है क्या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को हमेशा एक शिकायत रहती है कि अरे यार, हम जब देखो, जब पत्नियां क्या करती हैं, वो शिकायत क्या, पत्नी ही आगे वो पॉइंट है, उसमें हम आपको पहले ही बता दे रहे कि वो हर सुबह हर शाम पत्नियों का एक ही सवाल, शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या खाओगे। तो पूछना पड़ेगा ना। अब आदमी रोज रोज यही सुनेगा तो मैं कहता हूँ कि इससे भी आदमी टेंशनाइज हो जाता है। इससे भी रोज आप अगर ज़्यादा नहीं बना पा रहे, मिला जुला अगर वो रख रहे, तो फिर एक मैंने काम किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, ये जो है मैंने जो है ये लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है पूरे हफ्ते का। तो जो अच्छी पत्नियां होती हैं तो मिला सुला करके ये जो है अपना टाइम टेबल बना लीजिए, आप मीनू बना लीजिए। मैं भी अब वही करने लगा हूँ, क्योंकि बार बार हम फ़ोन में हमको क्या खाओगे क्या बनाएंगे, तो खाने का जो टेस्ट रहता है वो तो मतलब ख़राब हो ही जाता है, मूड भी ख़राब हो जाता है। तो इससे भी पतियों का जो है एक समय के बाद मूड ख़राब होता है, इससे बचें। अब हमने फिर बना दिया कि भैया सोमवार को जो है भिंडी बना लो और अरहर की दाल बना लो, शाम को जो है बैगन का भरता बना लो, मंगलवार को आप कद्दू बना लो, या इसमें डोसा भी लिखा है मन का, मसूर की दाल है, चावल है शाम को, फिर बुधवार को लौकी है, शाम को अंडे की सब्जी है, गुरुवार को भरवा करेला है, अरहर की दाल है और शाम को पत्ता गोभी है, शुक्रवार को छोले हैं, आलू गोभी की सब्जी है, शनिवार को आलू टमाटर है, फिर शाम को पुलाव है, रविवार को हम लोग कढ़ी रखते हैं और फिर ऑप्शन में शाम को जो आपको मन लगे। ऐसे करके आप, तो ये चीज़ें बहुत परिवार में थोड़ा सा दिक्कत देती हैं। तो पति से बार बार ये ना पूछे कि आज खाने में क्या बनना है। आप इतने दिन से जान रहे हैं, इतने दिन से साथ में रहते रहते एक एक बाल का अनुभव हो जाता अगर सही पत्नी है। तो मेरे पति को क्या पसंद है ऐसा डालें कि एक दिन पसंद की रख दे, 2 दिन ना पसंद की, तो जिससे कि जब तक नाराज होने पे आए जब तक फिर उसकी पसंद दे दो। भाई सब्जियां तो अब गर्मियों में हैं जो गिनी चुनी आ रही हैं, तो हमें भी वही प्रॉब्लम थी, हमारे बच्चों को है कि कोई भी घर में आप लौकी की बात करोगे, कद्दू की बात करोगे, तुरैया की, टिंडे की, चचेड़े की, खोपड़ी फोड़ देगा। समझ रहे? फिर खाओगे क्या? तो मेरे कहने का मतलब आपको मेनू ऐसा बनाना है कि जिसमें दाल चावल भी नहीं चल पाता ज़्यादा। तो मैं कहूँगा कि अच्छा, आदमी का अब उन्हीं पॉइंटों में से एक पॉइंट है कि आदमी का जैसे बाहर से आता है, बहुत मूड ठंडा नहीं है, कभी बॉस से कभी दुनिया वालों से कोई ना कोई बात हो जाती है, तो आप उसके मूड को पहचानें। और अगर ज़्यादा देख रही हैं, आपने पानी पिलाया फिर भी मूड नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा मूड बनाएं। वो जो पुराने ज़माने पे जो आपके अच्छे पल गुजरे हैं और बड़ी मीठी यादगारें हैं, उनका आप धीरे से जिक्र करें और ऐसी बातें करें जो मतलब उनका भी, उनके वो भी इन्वॉल्व रहे हों, अच्छा टाइम दोनों लोगों का बीता हो। यार देखो हम लोगों को कितना वक्त हो गया है हैं, और एक वो समय याद है तुम्हें, हम लोगों के साथ वो हुआ था, कितना अच्छा था। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप जो है मूड को ज़रूर देखें और मूड से ही कोशिश करें कि बात करें। समझ रहे हो ना? और तीसरी बात, बच्चों को लेकर भी घर में पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं
और बहुत सारी बात हो जाती। मैंने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें जो है माँ जो है अपने पास रखती है, पिता तक आने नहीं देती। बहुत सारी चीज़ें आगे चल के जो विशाल रूप लेती हैं, घर का पूरा बिगड़ाव शामिल है, बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा मेरी प्यारी पत्नियों कि आप पति से कुछ भी ना छुपाएं बच्चों को लेकर या जो भी है, जिससे कि क्योंकि फाइनल जो निर्णय है पति के ऊपर आएगा, पति ही लेगा, पति को ही हक है पूरा प्रोटेक्शन देने का और हर चीज़ का। तो बहुत सारी जो है मैंने देखा है कि अंदर अंदर माँ और बेटी और बेटे में गुचर पुचर चलती रहती है, गुचर पुचर चलती रहती है, गुचर पुचर चलती रहती है। और जब वो घाव बन जाता है तब वो पापा तक आती है, पिता के पास आती है, पति के पास आती है। तो फिर उससे जो है उसे वहाँ पे भी कष्ट होता है। तो ये चीज़ भी है। और एक पॉइंट ये भी दिखा है कि भाई सच है, जो सच हो, जो चाहे वो किसी भी बात का हो, बच्चे अगर गलत हैं तो उनको गलत मतलब सही का हमेशा पक्ष करें, गलत नहीं। वो किसी भी चीज़, अगर आपसे भी कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीज़ गलत हो जाए, भाई घर में है बहुत सारे, जैसे पता चला कि मोबाइल गिर गया, मोबाइल टूट गया, या कोई चीज़ ऐसे घर में टूट गई, टीवी टूट गई, रिमोट टूट गया, और पता चला कि हमको जो है छुपा ले, तो छुपेगी नहीं, आज नहीं तो कल पता चल जाएगी। लेकिन पति ये चाहता है कि आप अपने मुंह से बता देंगी तो ये समझ लेना कि वो 2 मिनट थोड़ा सा नाराज तो होगा, लेकिन वो सब अच्छा हो जाएगा और उससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो एक पॉइंट तो ये था। और एक पॉइंट उसमें ये भी है कि अपने बच्चों को जो है आप पति के प्रति सम्मान उनको करना सिखाएं कि पिता क्या भला होता है, पिता के सामने कैसे उठना है, पिता के सामने कैसे बैठना है, पिता के सामने कैसे रहना है और बातचीत करने का तरीका क्या है। ये माँ जो है जननी होती है पूरे घर का, आप समझ लीजिए कि रोशनी होती है, पूरे घर का एक सौंदर्य होती है और उसी में परिवार के वो मोती जुड़े रहते हैं। तो अगर पत्नी अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, देखो पत्नी और माँ की उपमा जो दी गई उसमें किसी का नहीं है। उसको पति को भी देखना है, उसको बच्चों को भी देखना है, उसको घर भी देखना है, उसे दूध भी लेना है, समझ रहे हो, उसे तवा पे पराठा जो जल रहा है उसे भी देखना है, दूध उबल रहा है उसे भी देखना है, ऑल इन वन, मल्टीपर्पज़। तो मेरे कहने का मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि भाई पति कमाने जा रहा और पति का थोड़ा सा दर्जा जो समाज में है, और मैं तो ये कहूँगा कि सम्मान तो आप करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी सम्मान ना मिले, सम्मान मिलता है। तो यही कहने का मतलब है बढ़िया से आजकल के टाइम बहुत अपडेट हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक से एक कम उतारने वाली मतलब कपड़े कम पहनने वाली लड़कियां जो है ठुमके दिखा रही हैं, अब तो जाने क्या क्या दिखा रही हैं। तो पत्नियां जो हैं इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि हमारा पति जो है हमारे प्रति हमेशा जो है मोहब्बतवान रहे, उसके लिए बढ़िया थोड़ा मोड़ा आप हमेशा ऐसे रहे। पता चला कि आपके उजड़े बाल हैं, ऐसा काली का रूप लगे रहे हैं देखने में, तो आप अपने शरीर का भी बढ़िया से थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम डालते रहिए, समझ रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से साफ सफाई से और बढ़िया से थोड़ा मोड़ा जो है थोड़ा रोमांटिक रहना चाहिए। जैसे कहते नहीं है, चीज़ें तो हर किसी को मिली हैं, लेकिन क्या बिकता है? अदाएँ हैं, क्या बिकता है? तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा आप रोमांटिक हैं या थोड़ा सा आप, ये आपका अट्रैक्शन करने का वही तरीका है। और पता चला कि आप वही कंडन के भट्टे की तरह आप बूंदूद टाइप का जीवन और बिल्कुल सामने, तो फिर वो आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं से पति जो है, पति यानी कि समझ लीजिए कि एक प्रकार से पारसमणि होती है, बड़ी कीमती होती है, और जरा सा भी उसको सही से वो नहीं मिला तो वो जो है विलुप्त हो जाती है, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से व्हाट्सएप नंबर ले डालेगा। इसलिए पत्नियां जो हैं अब बढ़िया से हमेशा अपना समझ नहीं, आप सब समझदार हैं कि बढ़िया से थोड़ा सा बढ़िया रहें, थोड़ी सी अदाएँ वदाएँ भी सीख लें, और जिससे कि
आपका आदमी आप तक रहे। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि ज़रा सी चूक में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कौन कब कहाँ क्या हो रहा है। तो यही सब चीज़ है कि पति आपका जो पूरे घर का जो है मोहरा होता है और उसको आप संभाल के रखेंगी, धरोहर है आपकी। आपका कर्तव्य बनता है कि वो कहीं आपसे और आपके घर से निकले तो काम के लिए, लेकिन बाकी ना निकले। तो ये आपके पूरी माया जाल आपको जो है ये भी रहती है, माया जाल। अपनी माया जाल में रखिए, फंसा के रखना। हाँ, माया जाल नहीं रखोगी तो हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बाहर जो है इतनी ज़्यादा कंपनियों ने अपने अपने ऑफर खोल रखे हैं, इतने जाल फैला रखे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई उससे बच पाए। तो समझ रहे हो, तो थोड़ा सा अपना माया जाल टाइप का है और बढ़िया से अच्छे से अपना समय से साथ में बढ़िया घूमिए, खाइए, पी मज़े करिए। तो मेरा आपसे यही सब कहना है कि भाई पति को जो है आप खुश रखें और अपने घर को आप खुश रखें, क्योंकि पति खुश है पूरा घर खुश है। ठीक है। और आगे मैं बनाऊंगा कि पत्नियों को कैसे खुश रखें, तो उसके लिए हम पत्नियों के बारे में हम कोशिश करेंगे कि अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे पास भी एक पत्नी है और मैं इसी को देख के ही आपको अपना फीडबैक दूंगा जो हमारे साथ ये करती है और जो मैं इसका देखता रहता हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे दिल से हमारा वीडियो देखा और हम लोगों को भावनाओं को और हमारी बात को समझने की कोशिश करी। उसके लिए हम तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे और हमेशा प्रसन्न रखे। नमस्कार।